जय हिंद साथियों। मैं अंकित कुमार क्लास 12 है ना चैप्टर डिटर्मिनार यानी कि सारणी के बारे में कुछ कंसेप्ट दिए हैं और कुछ देने के लिए जा रहा हूँ। ये लेक्चर होगा 5 है ना भाई। आप लोग अगर कंसेप्ट अच्छी ढंग से माइंड में सेट करते हैं है ना तो मैथ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा है ना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनार बोर्ड में 13 नंबर की पूछता है ना। तो हम लोग यानी 13 नंबर के अच्छे से तैयारी करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनार है ना। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग अगर सही तरीके से कंसेप्ट को माइंड में सेट करते हैं तो मैथ बनाने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा है ना। अगर प्रॉब्लम होगा तो जिम्मेवारी मेरा है ना। खाली आप लोग है ना ध्यान दीजिएगा। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनार है ना, सारणी का गुण यानी इसके बारे में भी मैं कुछ पढ़ाया हूँ और पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा है ना। इफ एनी है ना टू, इफ एनी टू है ना रो और कॉलम कॉलम है ना कॉलम्स आर आइडेंटिकल है ना, इसको हम बोलते हैं। अब देखो देन देन है ना देन देन वैल्यू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है ना इज जीरो है ना। इसका कहने का मतलब है भाई, अगर दो रो और दो कॉलम अगर समान दिखाई दे तो सारणी का मान 0 होता है ना। तो इसको हम लोग चलो हिंदी में भी लिख देते हैं। यदि कोई है ना दो पंक्तियों और स्तंभ स्तंभ है ना समान हो तो है ना सारणी सारणी का मान 0 है ना 0 होगा। 0 होगा है ना। अब देखो इसको दैट इज है ना दैट इज R1 बराबर R2 R2 बराबर R3 R1 बराबर R3 है ना। इस तरह से हम लोग चलते हैं। अगला C1 बराबर C2 C2 बराबर C3 C1 बराबर C3 है ना। इस तरह से देखते हैं। कुछ ऐसा प्रश्न है यानी एग्जाम्पल में लेके चलते हैं जो हम लोग देखते हैं। लेट है ना डेल्टा बराबर, इसको इस तरह से डेल्टा बराबर यानी लेट डेल्टा बराबर इस तरह से देखते हैं 352 है ना 352 2 4 3 2 है ना 352। इसमें क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड रो समान दिखाई देता है ना। तो इसका मान क्या होगा 0 होगा है ना इसका मान क्या होगा 0 होगा। अगर इस तरह से रहेगा भाई लेट डेल्टा बराबर
है ना। नेट डेल्टा बराबर कहने का मतलब है ना 4 2 3 है ना 3 2 5 है ना 3 2 5 4 2 3। तो इसका मान भी 0 है ना, इसका मान भी 0 होगा है ना। मैं आगे एक मैथ सोल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आगे की ओर विश्वासी यानी कि चलते रहेगा। देखो इसका मान भी 0 होगा क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो समान है ना। और कॉलम की बात करते हैं है ना, लेट डेल्टा बराबर इसको इस तरह से करते हैं है ना 1 3 2 है ना 2 3 यानी 5 है ना। है ना, अब कॉलम पर विचार करेंगे है ना। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम है, तो इसका मान भी हम लोग 0 लिखेंगे है ना, क्योंकि दो रो और दो पंक्तियां, सॉरी दो रो है ना और दो कॉलम अगर अगर समान दिखाई दे तो सारणी का मान 0 होता है ना। इसमें भी देखो दो रो यानी यानी कॉलम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, सॉरी यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा है ना, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता है माइंड में सेट करना पड़ता है। देखो फर्स्ट थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम समान है, इसका मान 0 होगा है ना, इसका मान 0 होगा। डेल्टा बराबर यानी इस तरह से हम लोग दिखाई दे है ना। अगर एक्स जो है ना, देखो यानी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम है ना, एक्स वाई जेड है, फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी, क्या चीज में कॉलम में, तो इसका भी मान क्या होगा 0 होगा है ना, इसका भी मान क्या होगा 0 होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह से मिले मैथ है ना, इस तरह से मिले जिससे मान के चलो एक्स वाई जेड है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरह से मिले बंदे, तो इसका भी मान 0 होगा क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड रो समान दिखाई दे रहा है, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा है ना। आगे मैथ सोल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर गणित ऐसे रहे यानी लेट डेल्टा बराबर -2 3 5 है ना 3 4 3 2 -2 है ना 3 5, तो इसका भी मान 0 होगा। मैं साबित करके दिखाता हूँ कैसे 0 होता है ना, क्योंकि मैं इसका भी मान क्या बोले 0, तो हमको 0 लाना है ना। तो इसको देखो यानी कि क्या करते हैं, देखो है ना, यानी कि माइनस पहले से है ना, और इसको -2 लिखते हैं है ना, यानी इस तरह से हम लोग करते हैं, तो यानी फर्स्ट रो है ना और फर्स्ट कॉलम यानी कैप्चर करेगा, तो इसमें क्या लिखेंगे 3 2 3 5 है ना, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर यानी यहाँ पर सॉरी प्लस के यानी होता है फार्मूला, अब माइनस में 3 करेंगे, इस तरह से हम लोग करेंगे, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो यानी 4 2 है ना -2 5, इस तरह से हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना, यानी कैप्चर करेगा। अब देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं यानी 5 करते हैं इस तरह से, यानी थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 4 3
-2 है ना 3, इस तरह से होगा। अब देखो आगे, यानी -2 पहले से कर देते हैं, क्योंकि माइनस गुने प्लस माइनस होगा। और ये पंक्तियाँ 15 -6 है ना। अब माइनस में 3 20, प्लस में देखो यहाँ पर बंदे होगा क्या 4 है ना, क्योंकि अलग एडवांस में कुछ चल रहे हैं, +5 है ना। अब देखो यहाँ पर 12 प्लस में कितना होगा 6 है ना होगा। अब देखो ये घट के आएगा तो कितना होगा, कितना घट के 9 घट के आएगा, तो माइनस में यानी प्लस में आएगा 9, यानी माइनस होगा 18, 9 दूनी 18। ये देखो 24, 24 दिया 72, माइनस में 72 होगा ना, 24 के 72, ये कितना 18 है ना, 18 पच्चे 90, प्लस में होगा। अब देखो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 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 है, लेकिन अंक जुड़ जाएगा 72 और 18 90 प्लस 90, यानी प्लस माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आया प्लस में है, यानी 0। यानी कहने का मतलब है इसमें फर्स्ट रो है ना और थर्ड रो समान है, तो इसका मान क्या बताए हैं 0 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर दिखाई दे फर्स्ट रो यानी 2 रो है ना और 2 कॉलम है ना, 2 रो और 2 कॉलम समान दिखाई दे तो सारणी का मान 0 होता है ना, बिना देख ले मार दो 0, ठीक है। बनाने से भी कोई जरूरत नहीं है, नहीं विश्वास है तो बना के भी देखना है ना, लेकिन इसका मान 0 होगा। आगे चलते हैं, यानी कि नोट है ना, तू कहो इस तरह से प्रोपोर्शनल है ना, इसका मतलब होता है क्या समानुपात, समानुपाती है ना। अब देखो इसका इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर रो और कॉलम यानी इस तरह से डेल्टा बराबर है ना दिखाई दे, अगर 2 3 5 है ना, 2 4 है ना, 4 6 10, अगर इस तरह से दिखाई दे है ना, तो कहने का मतलब है इससे दुगना है ना, फर्स्ट रो और थर्ड रो है ना दुगना है ना, यानी फर्स्ट रो से दुगना है थर्ड रो है ना, तो इसका भी मान क्या होगा है ना, इसका भी मान क्या होगा 0 होगा है ना, इसका भी मान क्या होगा 0 होगा है ना। अगर इस तरह से रहे है ना, डेल्टा बराबर लेट यानी डेल्टा बराबर इस तरह से दिखाई दे है ना 5 2 है ना 4 है ना 1 4 3 2 है ना 1 4 2, अगर है ना इस तरह से दिखाई दे है ना, यानी कि ये फर्स्ट रो और थर्ड रो है ना दुगना, फर्स्ट रो से थर्ड रो दुगना है ना, तो इस तरह से दिखाई दे तो सारणी का मान क्या होता है 0 होता है ना। यानी कि आगे और देखते हैं इस तरह से, लेट डेल्टा बराबर है ना 1 3 2 है ना 1 3 2 4 5 2 है ना 9 है ना इस तरह से दिखाई दे है ना, यानी इससे कितना है 3 गुना है, फर्स्ट रो है ना कि 1 गुने 3 यानी 3 गुना 3 3 9 3 दूनी 6 है ना, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो है ना कि कितना है, फर्स्ट रो से थर्ड रो 3 गुना है ना, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा है ना, इसका भी मान क्या होगा 0 होगा। अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं डेल्टा बराबर, इसको इस तरह से लिखते हैं, मान के चलो 5 2 4 है ना 5 2 4, इस तरह से देखते हैं है ना, मान के चलो इस तरह से हम लोग देखते हैं 20 है ना है ना है ना, इस तरह से हम लोग देखते हैं, यानी 5 5 25
यानी 4 का डिफरेंट आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 चक 16, तो इसका भी मान भाई 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो से 4 गुना है सेकेंड रो, है ना, फर्स्ट रो से 4 गुना है सेकेंड रो, तो इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। अगर यानी ये रो के बाद, यानी रो के बारे में चर्चा कर दिए, कॉलम के बारे में भी चर्चा करेंगे किस तरह से रहेगा, है ना, इस तरह से, यानी लेट डेल्टा बराबर इस तरह से डिटर्मिनार, इसको लिखते हैं 3 2 -5, है ना, यानी इस तरह से लिखते हैं, है ना, इस तरह से लिखते हैं, यानी 4 2, है ना, इस तरह से लिखते हैं, फाइव, है ना, इस तरह से लिखते हैं इसको, यानी ये कितना 6, है ना, इस तरह से लिखते हैं, तो इसका भी मान 0 होगा, क्योंकि, है ना, ये देखो, यानी हम यानी किस में तुलना कर दिए, रोहे के इसको यानी दुगना कर दिए, रो के दुगना कर दिए हैं, इसको माइनस कर दें, रो के भी दुगना कर दें, इसको हमको कॉलम को दिखाना है दुगना करके, है ना, तो इसका भी मान क्या होगा, देखो 2 3 4, है ना, है ना, इस तरह से रहेगा, जैसे फर्स्ट रो और थर्ड रो, है ना, फर्स्ट रो से थर्ड, यानी फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम दुगना है, तो इसका सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, एक ही नहीं है तो करके मैं दिखाता हूँ, देखो, इसको इस तरह से करो, यानी +2, है ना, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना, फर्स्ट कॉलम सेकेंड, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 2 6 3 8, इस तरह से करते हैं, है ना, माइनस में 1, इस तरह से, यानी थर्ड कॉलम है, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो 3 6 4 8, इस तरह से करते हैं, प्लस में 4, इस तरह से करते हैं, यानी थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 3 2 4 3, इस तरह से हम लोग करते हैं, तो इसको क्या मान बताएं बंदे, 0 बताएं, देखो कहाँ पर 0 होगा, यानी 2 16 माइनस, यानी 18, इस तरह से माइनस में 1, है ना, यानी 24 माइनस में 24, है ना, होगा। अब देखो इसको इस तरह से प्लस में 4 करते हैं, यानी 9 - 8, इसको इस तरह से करते हैं, तो घट के कितना आएगा, माइनस में, है ना, 4, अब देखो इसको माइनस में 0, अब इसको घट के माइनस में 1, यानी प्लस में 4, तो कितना घट गया, यानी प्लस माइनस खत्म, यानी 0, तो कहने का मतलब है ना, अगर जैसे ये कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो से, यानी फर्स्ट कॉलम से सेकेंड थर्ड कॉलम दुगना रहे तो सारणी का मान 0 होता है, तो कहने का मतलब है, यानी कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम अगर दुगना दिखाई दे, जैसे मान के चलो फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम दुगना दिखाई दे तो सारणी का मान 0 होता है, सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम दुगना दिखाई दे, है ना, तो सारणी का मान 0 होता है, फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम, है ना, दुगना दिखाई दे, दुगना नहीं, है ना, यानी कि अगर क्वेश्चन के अनुसार, है ना, प्रश्न के अनुसार, है ना, मान के चलो दुगने नहीं, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल दे दिए हैं, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, है ना, अगर इस तरह से भी प्रश्न रहेगा, मान के चलो 5, है ना, इसको 4 और 8 कर दिए, 2 3 4, है ना, इसको अगर 25 करते हैं, 20 करते हैं, 40 करते हैं, तो फिर भी इसका मान 0 होता है, क्योंकि प्रश्न अनुसार देखना है, क्योंकि इससे 5 डिफरेंट है, 5 मल्टीप्लाई है,
फर्स्ट यानी फर्स्ट कॉलम से सेकेंड थर्ड कॉलम 5 मल्टीप्लाई है इसमें प्रश्न यानी क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। इस तरह से इसका मान 0 होगा। नोट 3 देखते हैं इस तरह से, है ना। नोट 3 है ना, कुछ प्रश्न इस तरह से रहता है जो हम लोग देखते हैं, यानी कि लिखते हैं द, है ना, द वैल्यू ऑफ ए, है ना, डिटरमिनांस 0, है ना, इफ ऑल, है ना, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, है ना, रो और कॉलम्स, है ना, आर 0, है ना। देखो इसका कहने का मतलब है ना, इस तरह से हम लोग देखते हैं, है ना, द वैल्यू ऑफ है डिटरमिनर 0, है ना, 0 इफ ऑल, है ना, एलिमेंट ऑफ, है ना, एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर 0। इसका मतलब है ना, अगर सारणी, है ना, है ना, अगर कहने का मतलब है सारणी का मान यानी एलिमेंट, अगर सारणी में एलिमेंट 0 दिखाई दे, है ना, रो या कॉलम में 0 दिखाई दे, तो सारणी का मान यानी सारणी का मान 0 होगा। देखो यानी क्वेश्चन के अनुसार इसको मिटाते हैं, है ना, इसको यानी कि लेट डेल्टा बराबर इस तरह से प्रश्न रहे, है ना, इस तरह से प्रश्न रहे, है ना, तो इसका भी मान 0 होगा, है ना। अगला प्रश्न डेल्टा बराबर इस तरह से यानी प्रश्न रहे, है ना, इस तरह से भी प्रश्न रहे तो इसका भी मान 0 होगा, है ना, यानी कि लेट डेल्टा बराबर इस तरह से प्रश्न रहे, इस तरह से प्रश्न रहे, यानी रो या कॉलम में हमको 0 दिखाई दे तो सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है ना। अगर लेट डेल्टा बराबर इस तरह, है ना, इस तरह से प्रश्न रहे तो सारणी का मान 0 होगा, है ना। और आगे हम लोग देखते हैं बना के भी, यानी आप लोग चेक कीजिए, है ना, तभी समझ में आएगा और तभी मैथ सोल्व होगा और अच्छा भी लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा जब बनेगा तो, और हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। कुछ लाइनें बोलता हूँ। भाई जब राधा और कृष्ण को जब राधा और कृष्ण को, है ना, प्यार अधूरा हो सकता है तो मानव किस डेगची का मसाला है ना।